खुद आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाली कथा होगी। मैं आपको किस तरह से खिचड़ी गब्बा गप खा रहे हो, मजा आ रहा है खिचड़ी का? बहुत टेस्टी है, बहुत मजा आ रहा है। इतना अच्छा था, हम लोग तो अपने आप को रोक ही नहीं पाए, इतना झूम झूम के नाचे। तो क्या बोलना पड़ेगा? में लोगों को भगवत गीता और भागवत के बीच का अंतर नहीं पता है, वो हमको स्पष्ट भी बोला कि आज भागवताचार्य जी ने कि ऐसा लगने लगा कि मुझे दुर्ग की दुर्गा नजर आने लगी। हमको कल हमने कलश यात्रा में भी भाग लिया और हमने भव्य यात्रा निकाली। और आज पहला दिन था तो पंडित जी जो हिमांशु भारद्वाज महाराज जी है, उनके मुख से इतना आनंद आया कथा सुनने में कि कोई वर्णन, आज तक इतनी अच्छी कथा नहीं सुनी। अभी प्रदीप मिश्रा जी भी तो आके गए थे। उनका तो मेरा दुर्भाग्य था कि मैं नहीं जा पाई, लेकिन यहाँ की कथा आज आपको क्या अच्छा लगा कथा में? जो उन्होंने धुंधली की कथा सुनी। हाँ, धुंधली की जो कथा, आप भूल गए थे? धुंधली की जो कथा सुनाई उन्होंने, और उन्होंने बताया कि भागवत सुनने से जो प्रेत वगैरह का जो साया रहता है किसी के घर में या कुछ भी है, वो भी दूर हो जाता है। हर तरह की बाधाएं जिंदगी से पूरी नष्ट हो जाती हैं। अच्छा, है ना? जी, आपके भी जीवन से हो रहा है? जी, मुझे तो बहुत आनंद आया, लग रहा है कि मैं सारे सुख पालूंगी इस भागवत को सुनने से। अपना नाम बताएंगे जी? मेरा नाम मृदुला शिर्के है। जी, आइए और जानते हैं। आप तो खिचड़ी खा रहे हो। कैसा लग रहा है खिचड़ी का स्वाद? मस्त, एकदम टेस्टी, एकदम टेस्टी है। खिचड़ी खाते हुए बहन जी जो है कंट्रोल नहीं हो रहा है। अच्छा, कंट्रोल नहीं हो रहा है। कंट्रोल नहीं हो रहा है। आज आपने भागवत कथा सुने, कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। आपके जीवन में क्या परिवर्तन करने लायक चीज? बच्चों के प्रति जो बोलेगी बच्चों को ये सब संस्कार सिखाना चाहिए। बस आजकल यही चल रहा है, यही मैं चाहती हूँ कि आजकल के बच्चे ऐसे थोड़े हो, धर्म के प्रति हाँ, अपने धर्म के प्रति बिल्कुल नहीं है आजकल के बच्चे। बस पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, लेकिन जो हम लोग बोलते हैं उन लोग मानते नहीं है। अगर बेस ही मजबूत नहीं रहेगा तो धर्म का जानकारी। लेकिन हम लोग तो चाहते हैं ना कि वैसा हो, लेकिन हो नहीं रहा है। कथा का श्रवण किए जी, कैसा लगा आपको? बहुत ही सुंदर। सीखने वाला क्या चीज था? सीखने वाला था कि अपने बच्चों को बचपन से ही संस्कार दें। अंग्रेजी बोलना, गुरुजी ने बताया कि अंग्रेजी बोलना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने संस्कार और संस्कृति को साथ में लेके चलेंगे। जैसे एक बच्चा अंग्रेजी बोलता है तो उसको ध्यान से ज्यादा कोई नहीं सुनता है, लेकिन एक संस्कृत अगर यहाँ पे अगर बच्चा बोलता है तो उसको ध्यान से सारे लोग सुनते हैं। तो इसमें आप गलती किसका मानते हैं? कहाँ चूक हो रही लोगों के पास? हमारे माता पिता का ही दोष होता है इसमें। हम बच्चों को शुरू से ही ध्यान नहीं देते हैं। अगर बचपन से अगर ये ज्ञान दे दिया जाए तो? हाँ, जैसे गुरुजी ने कहा कि भक्ति माता है ना, और ज्ञान और वैराग्य दोनों उसके पुत्र हैं। तो भक्ति अगर होता है तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप ही आ जाता है। मतलब आपको तो काफी कुछ आपके जीवन में अभी से परिवर्तन नजर आ रहा है। जी, मैंने काफी अपने बच्चों में भी परिवर्तन किया है, इसलिए मैं गुरुजी के वचनों को ग्रहण की हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए संस्कृति का उन्होंने ज्ञान दिया। कैसा लग रहा है? बस मैडम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। क्या के लिए थैंक यू? राधे का नाम से, श्री कृष्ण का नाम से थैंक यू। हाँ, और मैडम जी आपकी मुस्कान बड़ी फिदा हो रही है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। आपने आज कथा सुना, भागवत कथा? जी जी जी, मैं क्या बहुत अच्छा लगा लेट से आया। अब भगवान की कथा तो अच्छा लगना ही है, इसमें रस ही रस है। और खिचड़ी का स्वाद? खिचड़ी में बहुत प्रसाद है, मतलब भक्ति और भोजन साथ में? जी जी जी, खिचड़ी प्रसाद है ना? हाँ, और चाय वाय की भी व्यवस्था है, चाय पानी की भी अच्छी व्यवस्था अभी आपको बैठक की भी अच्छी व्यवस्था है। खिचड़ी खा लिए? हाँ, खा लिया हूँ जी। इस समय आप समिति के सदस्य भी हैं और इतना बड़े भव्य आयोजन कर रहे हैं। आज प्रथम दिन था, तो आज सीखने वाला क्या चीज आपको ऐसा लगा कि मतलब इस चीज को ग्रहण करना चाहिए? आज हमारे भागवताचार्य जी है, उन्होंने बहुत अच्छा हम लोग को उपदेश दिया कि भागवत जो 9-7 दिन जो चलेगा वो यहाँ के अपने को भागवत को सुनना चाहिए और साथ में अपने परिवार और पड़ोसियों सबको लेके आना चाहिए, जिससे उन्होंने कहा कि 7 दिन में निश्चित ही जीवन में परिवर्तन आएगा और जो जिसके मन में जो मुराद होगी जिस चीज की भी वो जरूर पूरी की जाएगी, वो होगी। मैंने इनका ये कहना था। और बहुत ही कम समय में हमारे यहाँ के जो सदस्य माता बहनों के द्वारा एक समिति बनाई गई, मातृत्व समिति, और हम कुछ भाई लोगों द्वारा सहयोग करके एक बहुत बड़ा आयोजन व्यापक रूप से किया जा रहा है। आप तो देखे होंगे कल कलश यात्रा लगभग 10,000 लोग
मैंने ऐसा उमड़ पड़ा था जैसे जन सैलाब हो इस शहर। ऐसा लग रहा था जैसे दुर्ग में पहली बार हो। हाँ, और उन्होंने ये भी बोला कि आज भागवताचार्य जी ने कि ऐसा लगने लगा कि मुझे दुर्ग की दुर्गा नजर आने लगी। जितनी भी महिलाएं हैं यहाँ, मैं अब यहाँ पर एक वो दे के जा रहा हूँ, नाम दे के जा रहा हूँ कि कोई भी पूछता है तो ये बताइएगा कि मैं दुर्ग की दुर्गा हूँ करके। सीताबाई। छोड़ दो आप। सीताबाई नाम है आपके? आप मन का खाते हो अभी? खिचड़ी। खिचड़ी? हाँ। अच्छा लगा थे? हाँ। आप मन कथा सुने हो? हाँ, बढ़िया लगी। हाँ। का अच्छा लगी से? हमरा अच्छा लगी। कथम का अच्छा लगी से? वाह, कथा सुनबे तो भागवत पुराण अच्छा नहीं लगी? नहीं, अच्छा का लगी से? बहुत आनंद लगी समझला तो। आनंद तो अबेज करते सीखे बार काय से लगी से लगी महाराज जो बताई सो में मतलब मोर जीवन में सब चीज कट डरे हो से लगी। हम लोग बने लगते हमन तो भागवते सुने हन, धुन कालिक सुने हन, ज्ञान बैराग के सुने हन, देख के गोटियान था और भक्ति के सुने हन। अच्छा, सनत सनानंद के सुने, सब हम सबका सुने हैं। और कहाँ रही था? मैं हाँ कमरिया को पारे उद्दू को सागे तो वहाँ ला आज आए। हाँ, अच्छा लगी। अच्छा। महाराज के हाँ, वाणी अच्छा लगी। हाँ, अच्छा। अच्छा, आज तक कहाँ रुके हैं? यही हवाई मोर में है। अच्छा, नीचे सगा घर रुके हाँ, हैं। सगा घर। अच्छा, यहाँ का सारे लीले। हाँ। अच्छा लगा कथा? हाँ, वन लागी था। अच्छा, अब रुकू कहाँ? अभी हम उनके जब का सारी दी नीचे करे भैया? यहाँ करा हुई ना, बाहर के हुए हैं। कहाँ ले? वहाँ हम तो जांच की धमतरी राज ले। तो यहाँ रुके के सुविधा हवे कि हाँ, अपन परिवार के? नहीं, वहाँ परिवार हवे। परिवार में। और काना में तो धीरजा गिरजा धीरजा 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 हाँ। धीरजा दाई आज कथा कैसे लागी? बने लागी है। बने लागी। का चीज अच्छा लगी ज्यादा? सब चीज महाराज के गाना भजन अच्छा लगी? हाँ, हाँ, बने लागी। ज्यादा तहु नाचेस नहीं? नाचे नाचेस करे कर बैठे रहे? पाछू में बैठे रहे? अभी शर्मा रही थी। अभी अच्छा लगा? बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा आयोजन था। सब शांति से, दिल से, मन से सुन रहे थे। आज का सीखने वाला क्या चीज अच्छा लगा? कौन सा उपदेश आपको अच्छा लगा धर्म शास्त्र के बारे में? थोड़ा सा 1 मिनट सबसे पहले मैं यजमान का उसका वो करना चाहती, धन्यवाद जो इतना अच्छा भागवत करा रहे हैं। और इतना अच्छा मतलब 2-3 हजार पब्लिक आए हुए थे। आज पहला दिन में पंडाल पूरा फुल हो गया था। अब आगे सोच रहे पंडाल और बढ़ाने का, लेकिन इतना अच्छा लग रहा है। और बच्चों के लिए इतना अच्छा उपदेश दे रहे हैं कि लाओ बच्चे को नया कुछ सीखने को मिले, लाए तो कुछ सीखे, तो मोबाइल से कुछ बाहर निकले बच्चे लोग और नया नया कुछ भगवान के बारे में कुछ अच्छा तरीका सीखे। तो आपको आज क्या लगा? आज बहुत अच्छा लगा। मतलब बच्चों का लगा कि आप में भी परिवर्तन? हम में भी परिवर्तन, बड़ों में भी आया, बच्चों में भी आया और बहुत अच्छा लगा भाई। अच्छा जी, बदलना है हमको। माँ बदलेगी तो फिर बच्चे भी बदलेंगे। बच्चों में हम ये संस्कार डालेंगे भगवान के, हमको भगवान के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, पहले हमको अच्छे से ज्ञान लेना है, फिर बच्चों को वो ज्ञान हम मतलब धर्म शास्त्र, धर्म के ऊपर। जी, आजकल बच्चे मोबाइल से ही लगे हुए रहते हैं। हमारे धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में कोई ज्ञान नहीं है उनको। अभी कोई चीज पूछ लो, कृष्ण जी कौन है, उनकी माता जी कौन है, वो नहीं मालूम। जब वो ज्ञान हम यहाँ से सीख के हम अपने बच्चे को बताएंगे तो वो ज्ञान बच्चे ग्रहण करेंगे। इससे क्या बच्चों का भी विकास बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, धर्म के प्रति उनकी आस्था भी बढ़ेगी। जी, ज्ञान विज्ञान के बारे में कुछ बोल रहे थे आप? जी, वो एक है अपना स्टोरी, जो वैज्ञानिक है, एक मतलब छोटे से थे एक वैज्ञानिक, वो उनको मतलब उनकी मैडम मतलब स्कूल से निकालने वाली थी, है ना। उनका बोल रहे थे कि मतलब लेटर लिख के दे दिए। उनकी प्रिंसिपल बोली कि हमारे स्कूल में इस बच्चे को हम नहीं पढ़ाएंगे करके। लेकिन माँ ने उनको, अपने बेटे को ये नहीं बताया कि आप उसके लायक नहीं हो, ऐसा माँ ने नहीं कहा। माँ उनको बोली कि नहीं, मेरा बेटा इस लायक है। माँ ने अपना जीवन उनके ऊपर समर्पित किया, अपने बेटे के ऊपर, और उसने ज्ञान दिया और अपना समय देके वैज्ञानिक बनाया। एक बार इस कथा में भी ये बताया गया है आज। प्रथम वैज्ञानिक के नाम दिया गया जी, है ना। वही जब वही बेटा, उनकी माँ का बेटा जब बड़ा हो गया तो एक वैज्ञानिक के रूप में भारत में प्रसिद्ध हुआ। वैज्ञानिक का नाम पता है आपको? जी जी, क्या नाम है? आइंस्टाइन जी, आइंस्टाइन। आइंस्टाइन जी जी, प्रथम वैज्ञानिक। नहीं मतलब जो मैं बताई ना, जो इस भागवत में आज फर्स्ट डे जो बताए हैं, जी जी, वो सीखने लायक तो बहुत कुछ है, लेकिन उसमें क्या अपने से बड़ों का 10 साल बड़े कम से कम दोस्ती बनाना चाहिए। अपने उम्र से 10 साल बड़े लोगों 10 से 20 साल दोस्ती करना चाहिए। उसमें क्या परिवर्तन आएगा? उसमें परिवर्तन ये है कि हमें बाहरी चीजों की जानकारी रहेगा, जो भी बाहर जैसे भी है, अपने जैसे घर से अपने जानकारी नहीं मिल पाता अपने मम्मी पेरेंट्स से, वो अपने दोस्त से मिल जाएंगे। जी, मतलब जीवन में काफी सुधार आ जाएगा अगर दोस्त अगर अच्छे रहे तो। परिवर्तन, अपना जीवन स्मूथली चलेगा आराम से। जी भैया जी, आपने क्या सीखा आज के कथा से?
सबसे पहले तो श्री राधे राधे बोलूँगा। बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। ऐसा दुर्ग शहर में पहली बार ये आयोजन है इतना बड़ा, जो एक पद्मनाभपुर शहर के बीचों बीच में है। और महाराज जी का पहला प्रवचन आज सुनने का मौका मिला और बहुत अपने आप में धन्य। आज अच्छा क्या लगा आपको? बहुत अच्छा क्या लगा जीवन में उतारने आज लायक एक बात? चीज अच्छा है कि मैं जैसे कि मैं क्या है हमेशा से दोस्ती जिससे किया हूँ, मैं अपने से 20 साल बड़े लोग से दोस्ती है। मतलब आज महाराज की बातें और आपकी दोस्ती काम आ गई। सच है। हाँ, काम मतलब आ आप गई। अनुभव करते हो कि सही जी बात है? सही बात है जी। श्री राधे राधे। किस तरह से खिचड़ी गब्बा गप खा रहे हो? मजा आ रहा है खिचड़ी का? बहुत टेस्टी है, बहुत मजा आ रहा है। आज आपने कथा सुना? हाँ, क्या अच्छा लगा? मुझे क्या अच्छा लगा? महाराज जी का भजन भी अच्छा लगा और उनकी कथा भी बहुत अच्छी लगी और यहाँ पे व्यवस्था हम लोग को करने में बहुत आनंद आया। महाराज जी का भजन इतना अच्छा था, हम लोग तो अपने आप को रोक ही नहीं पाए, इतना झूम झूम के नाचे। कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे और हम लोग नाच रहे धुन में। तो आज नाचे हो ना? बहुत। कौन से गाने में नाचे हो? भजन में जो गाना मतलब भजन का नाम पता नहीं। हम लोग भी क्या है? नाचे, हम लोग आप भी डांस किए? जी। मजा आया? जी बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, इधर देखो, इधर देखो, भैया तरफ देखो, आप बोलो। बहुत मजा आया। तो क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। अच्छा जी, आइए जी। आपने भागवत जी, मैं परीक्षित में बैठी थी। अच्छा। उसके बाद इतना सुंदर भजन हुआ कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। तो उठ तो नहीं गए थे? नहीं, लास्ट में उठी और खूब डांस की। मतलब अखर तो नहीं रहा था कि मुझे भी नाचना, मतलब डांस मजा करना आता था है और मेरे को ऐसे परिचित बना के बैठा दिया। नहीं, बहुत बढ़िया। ये तो अब सौभाग्य की बात है अपना। हाँ। लेकिन मन नाच रहा था। हाँ, दिल तो शरीर एकदम बैठा था, मन नाच रहा था। देख रहे हो, भक्ति ऐसी होती है, मतलब मन नाच रहा था, शरीर बैठा हुआ था। जी जी। आज क्या अच्छा लगा आपको? आज तो इतना सुंदर प्रवचन जो है, इस्माइली प्रवचन, महाराज जी के चेहरे में इस्माइली था, बहुत बढ़िया। और उसके बावजूद सब जितनी जनता है वो भी इस्माइली होकर झूम उठे। ये सबसे ज्यादा मस्त, बहुत बढ़िया। आपको क्या अच्छा लगा? आज उनका जो कथा थी बहुत सुंदर किए महाराज जी कथा, और रोज ऐसी करेंगे और ऐसी भीड़ बहुत मात्रा में आएगी और बहुत अच्छे से कार्यक्रम सफल होगा। जावेद कोई जावेद बन जाएगा, है ना? तो वही हिंदू धर्म की तरफ अग्रसर करना है बच्चों को, ताकि अनादर मतलब दूसरे कास्ट में ना जाए। लड़कियों के लिए खास एक संदेश भी है ना? मतलब आपने केरला मूवी देखी है? थोड़ा सा देखा है। क्या लगा? हाँ, अच्छी है, बहुत अच्छी है। सीखने वाली क्या बात? सीखने वाली है कि अपने धर्म में आए हैं। आप इस चीज को तो मानते हो ना कि जितने लोग हैं सब अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं। जी। आप लोग अपने धर्म की कट्टरता क्यों नहीं सिखा? हमारे में ऐसा नहीं बताया जाता कि लोगों को मारो काटो, लोगों के बारे में कुछ बुरा बोलो, ऐसा नहीं सिखाया जाता है। इसलिए हम जो हमारे इसमें शास्त्र में जो सीखे हैं वही ममता है, हाँ, प्रेम करुणा। हमारे मन में ऐसा दया प्रेम है सबके प्रति, तो हम ऐसा किसी को बच्चे को भी नहीं बोलते ना, खुद हम ऐसा दिखाते कि ऐसा करो करके। इसलिए हमारे शास्त्र हमको अच्छा लगता है। हमारा धर्म जो है वो आपके पास समय इस विशेष आ रही है तक एंकरिंग कर रही थी, स्टार्ट से शुरू से ही अंतिम तक का। जी, आज आपने कथा पूरे अच्छे से हाँ, सुने? बहुत अच्छे से। आपको एकदम अच्छा और अपने जीवन में परिवर्तन करने वाली क्या बात अच्छा लगा? मुझे सारा कुछ वैसे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन नारद का जो भक्ति पूर्ण संवाद था भक्त के और भगवान के प्रति, और भगवत जो रहस्य है, भागवत का रहस्य है, उसके बारे में जो पता चला, और उसके बाद जो गौकर्ण के द्वारा धुंधकारी का मोक्ष हुआ भागवत कथा श्रवण करने के बाद, ये अद्भुत प्रसंग है। और वास्तव में लोगों को भगवत गीता और भागवत के बीच का अंतर नहीं पता है, वो हमको स्पष्ट हो गया। भागवत अलग चीज है और भगवत गीता अलग चीज है। तो भागवत का जो सार है वो प्रसाद आज से ग्रहण होना शुरू हो गया है, और बहुत बढ़िया महाराज जी का प्रवचन है, और उनका जो कहने का अंदाज है वो अलग ही है। बहुत सरलता से और बहुत अच्छे शब्दों के साथ वो अपनी कथा को रखते हैं, और सीधे दर्शक या भक्त के मन तक वो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको जैसा कि बताया गया कि लहसुन प्याज का अभी वर्जित करो जब तक 8 दिन तक आप कथा सुन रहे हो। देखिए, वो हमारी आस्था है। तो क्या आपको लगता है कि वाकई में कम से कम 8 दिन
सकता है किस चीज का सेवन? बिल्कुल, जो भक्त चाहते हैं, वर्जित करना चाहते हैं लहसुन प्याज को, वो बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा कोई बाध्यकरण नहीं, हमारा धर्म सिखाता ही नहीं है बाध्यता। हमारा धर्म तो सबको अपनाने की बात कहता है और सर्व धर्म समभाव को सिखाता है। तो मैं ये नहीं मानती, अगर किसी भक्त को आपत्ति नहीं है अगर लहसुन प्याज के परहेज के लिए, तो वो बिल्कुल परहेज कर सकते हैं। और जिनको खाना पसंद है वो खा भी सकते हैं, कोई इसमें हम वो नहीं समझते हैं किसी को आपत्ति हो। जी, कितना आज आपने पूरे कथा सुना है? जी, मैं मेरे को कुछ प्रॉब्लम था तो मम्मी मेरे को 5 बजे भेजी है। हम आदित्य सिंगरौल है। अच्छा, सिंगाल क्या क्या सुनाओगे आप? हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा, क्या बात है, बोलिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत राम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन विरुन विराज सकेशा, कानन कुंडल कुंज सकेशा। चलिए ठीक है। अभी आप देख रहे हैं बच्चों के अंदर अगर आस्था या किसी भी चीज को या अपने धर्म के बारे में अगर बचपन से बता दिया जाए तो बच्चे में वो चीज जो देखने को मिलता है, जैसा कि आपने देख रहे थे बच्चे छोटे छोटे हैं लेकिन जो हनुमान चालीसा बखूबी पढ़ रहे थे। बहुत बढ़िया, शाबाश।